विषा बहुत कीमती आ, पर ਉਹਦੇ एक्सपर्ट साढ़े को के चौहान जी आ गए आ। मैं भी चाहूँगा अपने कुछ विचार रखने तो बाद उन्होंने बहुत ध्यान दे नाल सुना, क्योंकि मैं अमेरिका दे विच रहना, उत्थे मैं काम कीता नहीं बहुत कीता। मैं ਉਹਦੇ कुछ वेरवे जो काम कीता मैं तुहाडे सारिਆਂ नाल साझे करने चाहना। मैं पंजाबी बोलदा, तुहाडी कोई समस्या तो नहीं समझने कि हिंदी बोला? मैंने अमेरिका में काम किया, बहुत काम किया, और वो जो काम किया उसके वेरवे मैं कुछ आपके साथ साझे करने चाहता हूँ। साथियों, जब रिटायरमेंट के बाद इधर से मैं उधर पहुँचा तो मेरे मन में एक उत्साह था कि मैं अमेरिका में आया हूँ, शायद लोगों को कोई कन्वे कर सकूँ वहाँ का मैसेज। तो वो पहला जो जन्मदिन अम्बेडकर का मनाया, वहाँ छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं जिनका बिजनेस है, उनके पीछे हैं लोग, या रविदास सभावां हैं और भी बहुत सी कास्टें हैं। वो जन्मदिन तो मनाते हैं एक जश्न के तौर पर, कैसे गीत गा ले, किसी ने कुछ बोल दिया। जब वो प्रोग्राम ख़त्म होता है तो को विस्की के इतने बड़े घड़े खोल लेते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। ये वहाँ का कल्चर है। तो मेरे को बहुत दुख लगा कि एक महामानव का जन्मदिन मनाते हैं जिसकी बदौलत हमारे समाज का निर्माण हुआ, पर ये क्या कर रहे हैं। जब उनसे बात करते तो वो एक्चुअली समाज का जो नज़रिया है उनके पास नहीं है। जो हम इधर काम करते हैं ऐसा उनका नज़रिया नहीं है। वो इधर से जाते हैं, कारां कोठियाँ जाते ही ले लेते हैं, फिर दिन रात जो 8 घंटे काम करता है वो 12 घंटे करता है, उसकी घरवाली भी काम करती है, उसके बच्चे भी काम करते हैं, ताकि कि वो जो उन्होंने लोन लिए हुए हैं उनका वो निवारण कर सके। तो उनको ये है ही नहीं। एक हफ्ते की रोटियां बना रखते हैं, दाल सब्जी बना लेते हैं, बड़े बड़े फ्रिज हैं उसमें स्टोर कर लेते हैं, आते हैं इतना बड़ा पैग लगाते हैं, 3-4 रोटियां खाई हो गए। इससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं है। तो मैं ये दुखी हुआ कि मैं किन लोगों के पास अपनी बात लेकर जाऊं, किन लोगों के पास अपनी बात लेकर जाऊं, ये समस्या बन गई। जब गुरुद्वारों में मैंने बात की, वहाँ भी ग्रुप वो सुनना नहीं चाहते, जो उनकी मर्जी के हिसाब से बोले उनको सुनना चाहते। इसी बीच एक आदमी मैंने पकड़ा, उनसे बात की तो कुछ लोग समझे। उसके बाद 2013 का ईयर आया, दिसंबर 1 2012 को चौहान साहब, मेरे दिमाग में एक बात आई कि बाबा साहब 1913 में अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। तो अपने साथी जो थे उनके साथ हमने विचार चर्चा की कि हमारे को एजुकेशनल सेंटेनरी बाबा साहब की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मनाना चाहिए। तो मिडल ऑफ दिसंबर मैं उधर चले गया 12 में, और करीब मैं 22-23 दिन रहा, छोटे छोटे ग्रुपों को मिला, तो लोगों ने साथ भी दिया। तो हमने लर्नर हॉल जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, वहाँ बाबा साहब की एजुकेशनल सेंटेनरी का फंक्शन किया। जब वो फंक्शन किया तो लोगों के बीच ये बात चली गई बाबा साहब की, क्योंकि न्यूयॉर्क और आसपास के जो शहर हैं वहाँ से लोग आए, और
हमने उधर डॉक्टर मनीषा बंगड़, सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और एक दो और प्रोफेसर थे, उनको उधर बुलाया। तो उसका एक इम्पैक्ट गया, 400 आदमी की गैदरिंग हुई चौहान साहब। एक इम्पैक्ट हुआ, एक इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट हुआ। उस इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट में उससे क्या हुआ कि लोग करने लगे, तो सरकार भी हिल गई। ये कौन आगे हैं जो अम्बेडकरवादी उसका मना रहे हैं? उन्होंने जो एम्बेसडर है गवर्नमेंट का उसको हिदायत की, इसको काउंटर करने के लिए यहाँ एक फंक्शन करो। और एक फंक्शन किया 1 महीने के बाद। तो साथियों, वो जो 25-30 दिन थे, उस समय में ये बाम साहब का निर्माण क्यों हुआ, क्या किया गया? फिर लोगों ने सवाल किए ये दुफाड़ क्यों हो गए, तो वो उनको बताया। ये हर बात जो है ना 25 दिन में उधर पहुंच गई। पहुंचने के बाद उनके दिमाग में एक बात आई कि ये लोग सिंसियर हैं, ये काम करते हैं। साथियों, फंक्शन करने के बाद एक और फंक्शन किया जिसमें चौहान साहब अंतंती राय को हमने बुलाया। वो लर्नर कॉलेज था, वहाँ फंक्शन था एनहिलेशन ऑफ कास्ट का। जब मैंने इधर इंडिया में संपर्क किया अंतंती राय से, उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर एनहिलेशन ऑफ कास्ट पे फंक्शन करोगे तो मैं आऊंगी। ओके, क्योंकि उसने एनहिलेशन ऑफ कास्ट इतनी छोटी किताब है पर उसने इतनी बड़ी बनाई। वो आ गई तो लर्नर कॉलेज में एशिया के 800-900 स्टूडेंट भी उधर आ गए। हमारे जो लोग थे वो लगभग 1200 लोगों की गैदरिंग हुई और उसमें मनीषा बंगड़ भी थी। एक डॉक्टर अमरीक सिंह उधर हमने तैयार किया था, वो भी था, वो जो उधर आए थे। तो साथियों, वो फंक्शन बहुत कामयाब रहा। तब हमारी बाम साहब की बात न्यूयॉर्क में गई। जब उधर न्यूयॉर्क में बात गई तो फिर मैं जब इधर वापस सैक्रामेंटो में वापस आ गया। सैक्रामेंटो इज द कैपिटल ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज द स्टेट विच इज द एरिया इज हाफ देन इंडिया। तो मेरे दिमाग में आए कि बाबा साहब का अब जन्मदिन इधर मनाया जाए। जब चौहान साहब उधर हमने कोशिश की तो मैंने सोचा कि यहाँ का कांग्रेसमैन है, मैं उसको इनवाइट करूँ एज ए चेयरमैन। उसके दफ्तर में गया, उनको कन्विंस किया। ही कंसेंटेड दैट आई विल ओन द चेयरमैनशिप ऑफ दैट वेरी फंक्शन। आ गए, आगे लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जब उनकी बारी आई वो मेरे को बोलते हैं, पाल बात सुन, आई नो अबाउट गांधी बट नॉट अबाउट अम्बेडकर। इट्स माई प्रॉब्लम, सो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन अबाउट द डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, वो 5 मिनट बोला। उसके बाद मैंने हाफ घंटे में जो अम्बेडकर की कंट्रीब्यूशन है थ्रू आउट लाइफ और उधर की एजुकेशनल सिस्टम जो है बाबा साहब का, उसके बारे में बताया। जब लोग विदा हो रहे थे उसने एक प्लेट, शाम का समय था, उठाई, एक कॉर्नर में बैठ गए, मेरा भी उठाया और कहा कि इधर आ जाओ। मैं उधर बैठ गया। हमने आधा घंटा फिर व्यतीत किया, बात बताई अपनी। तो मत्थे पे हाथ मार रहा था तो चले तो गया। 4 बजे मैं उठ के चाय बनाता था, ये मेरा एक रूटीन है कि 4 बजे उठकर मैं चाय पीता हूँ। तो मैं चाय बना रहा था, टेलीफोन आया, पाल व्हाट यू आर डूइंग? सर आई एम मेकिंग टी। आई एम वेरी मच अपसेट सिंस नाइट व्हाट यू एक्सप्लेन अबाउट द अम्बेडकर। मैं देन आई एम वेरी सॉरी। तो कहते हैं कि मेरा पर्पस आपको टेलीफोन करने का ये है, जो आपने मेरे को बताया, आई नीड रिटन डॉक्यूमेंटेशन।
मैं ठीक है भी मैं दे दूंगा। यू कम टू माई ऑफिस एट 10 o'clock एंड हैंड इट ओवर टू माई डायरेक्टर कॉन्स्टेंटिनी। आई वेंट देयर एंड हैंडेड ओवर ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स। तो साथियों 15 दिन के बाद फिर टेलीफोन आता है मेरे को, व्हाट यू आर डूइंग सर, आई एम। कभी कभी अखबारों में उधर आर्टिकल देता था व्यवस्था पर परिवर्तन के बारे, ये उधर उधर की बात नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की या प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया इज व्यवस्था परिवर्तन। ब्राह्मणिकल व्यवस्था को चेंज करना, अगर चेंज होए तो सभी जातों का, सभी वो जो फिरके हैं उनकी सभी समस्याओं का हल हो जाता है। तो उसके बारे में कभी कभी महीने में या 2 महीने में एक आर्टिकल देता था। एंड आई वॉज राइटिंग वन आर्टिकल, he told that within 2 hours I am coming to the VIP lounge of the airport, you please come there। जवान साहब अब बात सुनने वाली है। मैं उधर गया, उसने जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे तो उसमें से 15-20 सवाल थे जो मेरे से पूछे, मैंने जवाब दिए, मेरे को गले से लगाया और वो चले गए। आफ्टर 6 to 7 days he rang me up, कहना कंग्रेचुलेशन फॉर व्हाट। स्पीकर तो समय लेकर मैंने अम्बेडकर की जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 घंटा लेक्चर दिया पार्लियामेंट में। साथियों एक मेंबर पार्लियामेंट उधर का है अमेरिका का, उसके साथ 1 घंटा बात होती है। वो हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको इतना सीरियस लेता है कि वो अमेरिका की पार्लियामेंट में रख देता है। इधर हमारे कितने लोग चुन होकर जाते हैं और उधर मोदी उसकी गवर्नमेंट इतने कानून बना देती है, सिर्फ ये साइन करते हैं, यस मैन है, बॉन्डेड लेबर की तरह काम करते हैं। ये फर्क मैं ये बात आपको क्यों बताई, इसलिए बताई इधर के लोगों का पार्लियामेंटेरियन का और उधर के पार्लियामेंटेरियन का ये फर्क है। साथियों रात एक